हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 का एक है, इसमें दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए बहुत सारे तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को देखकर नहीं घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से ये प्रूफ होगा। आपको टोटल तरीका बताया जा चुका था। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम LHS लेंगे। LHS में आपको दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो देखिए हम लोग को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है आपको tan के फॉर्म में। मीन्स यहाँ पर दे दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया गया है और प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है आपको tan के फॉर्म में। तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि tan के फॉर्म में लाना है तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो यहाँ से दोनों को बारी बारी से हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो आपको जो पार्ट प्रूफ करना है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इसको सबसे पहले चेंज करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये दोनों आपका ITF है, मीन्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को A और B मानेंगे। तो सबसे पहले इसको A मान लीजिए। लेट A इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड इसको B मान लीजिए B इक्वल टू कॉस इनवर्स y। अब देखिए हम लोग का मेन एम ये है कि इस दोनों को tan के फॉर्म में चेंज करें। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बताया जा चुका है। चेंज करने के लिए भी तरीका बहुत सारा पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन A इक्वल टू एक्स। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप साइन A इक्वल टू जानते हैं P बटा H होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या छिपा रहता है 1, आप जानते हैं। तो यहाँ से P इक्वल टू एक्स और H इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं B। तो B इक्वल टू होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स B का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा B का वैल्यू। इसी टाइप से यहाँ पर से निकालिए, इसको लिख सकते हैं कॉस B इक्वल टू वाई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है और इसका फॉर्मूला होता है B बटा H। तो यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा P का वैल्यू। तो P का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये होता है। तो रूट अंडर H कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और B कितना है y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आपको मिल चुका है P इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग का मेन एम ये है कि यहाँ से साइन इनवर्स x को tan के फॉर्म में चेंज करें और यहाँ से कॉस इनवर्स y को tan के फॉर्म में चेंज करें। तब हम लोग tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये जो पार्ट हम लोग प्रूफ करना है वो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से अब निकालते हैं tan A। tan A बराबर आप इसको लिख सकते हैं P अपॉन B होता है। तो tan A इक्वल टू P आपका कितना दिया गया है x और B अभी आप निकाले हुए हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से यहाँ से आप निकालिए tan B। तो tan B इक्वल टू हो जाएगा
P बाई बी होगा, tan B इक्वल टू P बाई बी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं P का वैल्यू आप तो निकाले हुए हैं √1 माइनस वाई स्क्वायर, और B का वैल्यू आप देख रहे हैं कि y है तो आप y लिख सकते हैं। अब यहाँ से देयरफॉर A का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से B का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, इतना आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। नाउ क्वेश्चन दिया गया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो आप देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस एंगल को a मानते हुए साइन इनवर्स x को a माने थे, और यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स x को हम लोग tan के फॉर्म में चेंज कर दिए, वो मिल गया tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से कॉस इनवर्स y को b माने और इसको हम लोग चेंज कर दिए tan के फॉर्म में, tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो b इक्वल टू कॉस इनवर्स y माने थे ये tan के फॉर्म में चेंज हो चुका है, और यहाँ पर मिला है b इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। और उसी टाइप से यहाँ पर जो आप a माने थे साइन इनवर्स x को, तो ये आपका चेंज हो चुका है tan के फॉर्म में, और आपको a इक्वल टू मिला है tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर जो हम लोग एंगल माने थे और इसको tan के फॉर्म में हम लोग को चेंज करना था, तो हम लोग चेंज कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स x को आप क्या माने थे, a माने थे, तो यहाँ पे a लिख सकते हैं, प्लस कॉस इनवर्स y को आप b माने थे तो b लिख सकते हैं। अब देखिए इस साइन इनवर्स x को आप चेंज कर दिए हैं tan के फॉर्म में, तो यहाँ से a इक्वल टू मिल गया आपको कितना, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर b इक्वल टू कॉस इनवर्स y माने थे, तो इस b को आप tan के चेंज में tan के फॉर्म में चेंज किए, तो b इक्वल टू आपको मिल गया tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। तो यहाँ पर b के जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y, इतना आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपके लिए यहाँ से आगे बनाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला के फॉर्म ये सेट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये काम कर रहा है x का और ये काम कर रहा है y का। तो आप तो फॉर्मूला जानते हैं, बहुत बार फॉर्मूला बताया जा चुका है, फिर भी हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को बहुत बार बताया जा चुका है, आप लोग को याद भी हो गया होगा, इतना बार बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर x का काम x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा है, और y का काम √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y कर रहा है। तो आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, x के जगह पर x का वैल्यू, y के जगह पर y का जो भी मान है उसको हम लोग पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मिलेगा आपको tan इनवर्स x। तो x का काम क्या कर रहा है, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस y का काम क्या कर रहा है, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आपका यही x है और ये y है, तो इस दोनों को प्रोडक्ट में लिख दीजिए। तो इसको लिखेंगे x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y, इतना आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, तो आइए इस कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत सारे विद्यार्थी को एक्स वाई में कैलकुलेशन अगर मिलता है तो वो डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इसका एलसीएम लीजिए, बटा का जोड़ घटाव बनाइए, और जो हम लोग को पार्ट प्रूफ करना था वो आपका आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। tan इनवर्स, देखिए ऊपर वाला का एलसीएम हो जाएगा y
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा y, और y से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा xy प्लस, और जब y से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका y ये कैंसिल होगा, बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर पहले से है, और इसके साथ मिल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए अपॉन इसका भी एलसीएम निकालिए, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, अब 1 से डिवाइड जब करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, और इतना से जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस जब इतना से डिवाइड करेंगे तो टोटल कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 से जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही टर्म मिल जाएगा, मीन्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ से इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। विद्यार्थी को काटने में बहुत मज़ा आता है, तो जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल किए, जितना काटने के लिए अगर दे दिया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होता है, चलिए काटने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ऐसे ऐसे काट लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लिए, अब हम लोग को मिल जाएगा tan इनवर्स xy प्लस, अब देखिए ये दोनों अलग अलग रूट में है और दोनों अलग अलग टर्म है, एक नहीं है। अगर एक रहता तो यहाँ से ये दोनों रूट जो है आपका हट जाता, जैसे कि √2 इंटू √2, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 1 माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों तो सेम टर्म नहीं है, अलग अलग टर्म है। तो आप इसको जब अलग अलग टर्म हो और दोनों अलग अलग रूट में हो तो उसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख दीजिए एक ही रूट में, √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना लिख सकते हैं, और इसके अपॉन में हो जाएगा y √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको पार्ट मिला। और आप जरा ध्यान से देखिए कि जो पार्ट हम लोग को प्रूफ करना था वो आ चुका है। हम लोग को इतना प्रूफ करना था, tan इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x √1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि सेम आपका टर्म आ चुका है, इक्वल टू RHS। आपका ये पार्ट प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है इसके आगे वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 2। देखिए इसमें आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 1/2 साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इतना हम लोग को प्रूफ करना है, तो आइए इसको भी प्रूफ करते हैं, और बहुत आसान है। क्वेश्चन को देखिए तो घबराइए मत, आसानी से उसको सॉल्व कीजिए, और इस बात को दिमाग में रखिए कि कभी भी आप ITF या कोई भी चैप्टर को पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसका जो भी कंसेप्ट है उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसका फॉर्मूला को, जो भी फॉर्मूला है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को बनाने बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लोग LHS। देखिए LHS में आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो दोनों टेन में है, तो इसमें तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो आइए, यहाँ पर x तो x ही है और y y ही है, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद तो ये फॉर्मूला होता ही है, आप जानते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को करना क्या है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई दिया गया है, लेकिन आपको जो पार्ट प्रूव करना है वो साइन के फॉर्म में प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है साइन के फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से टेन वाला जो फॉर्मूला होता है, मीन्स टेन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो साइन के रूप में भी होता है, कॉस के रूप में भी होता है और टेन के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ से हम लोग को प्रूव करना है साइन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि टेन का कौन सा फॉर्मूला है जो साइन के फॉर्म में होता है। तो आइए उसका यूज करते हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीका से होता है कि 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में ये होता है, ठीक है, आप तो जानते हैं पहले से। तो हम लोग यहाँ से टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ से हम लोग साइन के फॉर्म में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिर्फ टेन इनवर्स x का ये फॉर्मूला नहीं है, इसके साथ 2 लगा हुआ है। तो हम लोग को तो सिर्फ टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मिला है, तो इसके साथ तो 2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जब इसके साथ होना चाहिए तो बहुत ही आसान है तरीका। आप बहुत सारे क्वेश्चन अभी वैसे कर चुके होंगे, देखिए हम कर रहे हैं। आप क्या कर दीजिए, फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इतना से मल्टीप्लाई किए तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में सेट हो गया। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से हम लोग को फ़ायदा ये हो गया कि आपके सामने अभी फॉर्मूला दिख रहा है कि 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका काम कर रहा है x का काम, यानी ये टोटल आपका एक तरह से x का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर 2 टेन इनवर्स x है, तो 2 टेन इनवर्स x यानी ये टोटल आपका x का काम कर रहा है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन के फॉर्म में। तो क्या होगा, आप इसका फॉर्मूला साइन के फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x। तो x तो आपका ये टोटल होगा, तो लिख दीजिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये टोटल है x, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये टोटल x है। अब इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इतना कर सकते हैं। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो पार्ट हम लोग को प्रूव करना था वो आपका आसानी से आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। साइन इनवर्स 2 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दोनों को आप अलग अलग कोष्ठ में लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस, देखिए ये टोटल टर्म का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं अंश का होल स्क्वायर अपॉन हर का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 साइन इनवर्स, ऊपर वाला पार्ट को जो हम कहते हैं लिखेंगे अभी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका एलसीएम निकालिए। तो देख रहे हैं कि इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपका 1 छिपा हुआ है, तो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही बचेगा
और इतना से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना ही मिल जाएगा, मीन्स 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। और प्लस जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मूला का यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला का यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि दोनों फॉर्मूला आपको पहले से पता है। लिख दे रहे हैं फिर से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए ऊपर में a आपका 1 है और b एक्स वाई है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब a हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2a आपका 1 है और b आपका एक्स वाई है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस b स्क्वायर, तो b आपका एक्स वाई है तो एक्स वाई का होल स्क्वायर, प्लस इसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं प्लस वाला फॉर्मूला का यूज करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इतना लिख सकते हैं, और इसके अपॉन में है 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं आप। अब देखिए साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2xy, यानी इस सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2xy, तो ये माइनस में मिलेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2xy प्लस में है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद मिलेगा आपको 1 प्लस, अब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा, और इसके अपन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स, देखिए ये 4th टर्म है, तो ये 4th टर्म है तो आपका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, और आप इसको देखिए एक्स वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू में ही रहेगा और दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके लिख सकते हैं आप ऐसे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आप जरा देखिए ध्यान से, ऊपर में 1 माइनस एक्स वाई 2 टर्म है, मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 टर्म, और नीचे सेम वही 1 टर्म है, तो आपका इससे 1 टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे स्क्वायर को हटा दीजिए तो 1 ये बच जाएगा। तो इसके बाद आपको मिलेगा, इधर का नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ से जब ये कैंसिल आउट हुआ तो आपको मिल चुका है अब 1/2 साइन इनवर्स, देखिए आप ध्यान से ऊपर में मिल चुका है 2x प्लस वाई, और यहाँ से स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर मिल गया आपको 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, इसके नीचे आपको मिल चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग को जो पार्ट प्रूव करना था वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ
एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, अब आप देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ कर दीजिए और प्लस इस दोनों में देखिए, इस दोनों में इसको तो हम 1 के साथ ले लिए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस दोनों में देखिए आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर। तो आप इस दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 1 मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। तो देखिए ये भी एक टर्म हो गया और ये भी, यानी एक यहाँ पर 2 टर्म हो गया। अब इस दोनों में देखिए आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, देखिए इस दोनों में देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, चाहे वाई स्क्वायर प्लस 1, दोनों को आप इधर उधर करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1 और प्लस यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग को मिला। और आप ध्यान से देखिए, जो पार्ट हम लोग को प्रूव करना था वो सेम हम लोग को वो पार्ट मिल चुका है, मीन्स यही पार्ट आपको प्रूव करना था, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखा जाए 11 के 1 नंबर में क्या बोला जा रहा है, आपको दिया गया है 2 tan इनवर्स कॉसेक tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, और आपको इसके इक्वल में प्रूव करना है tan इनवर्स x। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS। LHS में दिया गया है 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। ये आपको दिया गया है टर्म और इतना के इक्वल प्रूव करना है tan इनवर्स x। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। देखिए इजी आपको तभी लगेगा जब इसका जितना भी फॉर्मूला बताया गया था वो टोटल आपको याद होना चाहिए। यहाँ से हम लोग जो भी चीज़ बढ़ाएंगे, आगे जो भी बढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ फॉर्मूला का यूज करते हुए बढ़ाएंगे, और जो छोटा मोटा प्रोसेस होता है जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए उसका यूज करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ करना नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको कैसे बढ़ाते हैं। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर tan दिया है और यहाँ पर cot इनवर्स x दिया है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस यहाँ पर tan। अब देखिए cot x के जगह पर आप अप्लाई करेंगे tan इनवर्स 1/x, ये अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, cosec tan इनवर्स x माइनस, अब देखिए आप जानते हैं कि tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1/x। tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर मिल जाएगा आपका 1/x। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर दिया है कॉसेक और यहाँ पर दे दिया है tan इनवर्स, तो ये दोनों तो कैंसिल नहीं होगा। आपको बताए थे कि अगर यहाँ पर कॉसेक दिया गया है या कुछ भी दिया गया हो, उसके बाद कोई भी अगर आपको आईटीएफ दिया गया हो तो उस आईटीएफ को मीन्स उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को उसी के फॉर्म में चेंज करते हैं, तभी तो वो कैंसिल होगा। जब तक सेम नहीं होगा तब तक वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर tan इनवर्स x दिया है ना, तो इसको आप थीटा मानते हुए कॉसेक के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अगर यहाँ पे साइन दिया होता तो इसको थीटा मानते हुए साइन के फॉर्म में चेंज करते। अगर कॉस दिया होता तो उसको थीटा मानते हुए कॉस के फॉर्म में चेंज करते। अगर सेक दिया होता तो उसको थीटा मानते हुए सेक के फॉर्म में चेंज करते, जो कि आपको बताया जा चुका है कि ये आईटीएफ जो है कैंसिल आउट होता है। वो कब होता है कैंसिल आउट? जब दोनों सेम हो जाए। मीन्स क्या, जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स x है तो यहाँ पर भी tan होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने एक कैंसिल किए हैं, यहाँ पर tan है और यहाँ पर tan इनवर्स 1/x आया, तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, आपको मिला 1/x। तो सबसे पहले tan इनवर्स x को चेंज कीजिए कॉसेक में। तो चेंज करने का भी तरीका आपको पहले से पता है। आइए हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग मानते हैं थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू x। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और इसका फॉर्मूला होता है P/B। ये तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो इसमें कमी किसका है? h का। तो h भी आसानी से निकाल सकते हैं। जब दो चीज़ पता है तो थर्ड चीज़ को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P बराबर x है और B बराबर 1 है, तो h का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। तो P आपका कितना है? x है, तो यानी मिल जाएगा x² प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। अब हम लोग का मेन एम क्या है कि tan इनवर्स x को कॉसेक में चेंज करना। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं कॉसेक x का फॉर्मूला। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, देखिए साइन थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो ये कॉसेक हो जाएगा H/P, यानी यहाँ पर हो जाएगा H/P। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए मिलेगा आपको कॉसेक थीटा इक्वल टू h। आपको कितना मिला? h आपको मिल गया √x² प्लस 1 अपॉन, और p कितना है? p आपका x है, तो इसको लिख सकते हैं x। तो यहाँ से मिल चुका है आपको थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स √x² प्लस 1 अपॉन x। इतना आप लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब देखिए आप tan इनवर्स x को कॉसेक के फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, जो कि आपको मिला है कॉसेक इनवर्स √x² प्लस 1 अपॉन x। तो अब आप क्या करेंगे? नाउ यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स कॉसेक। अब यहाँ पर देखिए पहले इसको लिख देते हैं कॉसेक tan इनवर्स x और माइनस 1/x। अब यहाँ पर पुट करेंगे 2 tan इनवर्स कॉसेक। अब देखिए tan इनवर्स x को हम लोग चेंज कर चुके हैं कॉसेक में, यहाँ पर मिला है आपको, पुट कर दीजिए कॉसेक इनवर्स √x² प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा आपका, और माइनस 1/x। अब आप देख रहे हैं इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा √x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1/x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 tan इनवर्स, देखिए इसके एलसीएम हो जाएगा x, तो यहाँ पे मिल जाएगा √x² प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 2 tan इनवर्स x हम लोग को लाना है tan इनवर्स x। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको। ये टोटल जो है आपका x का काम कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें अब ये टोटल, ये जो आपको दिख रहा है ये टोटल x का काम कर रहा है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 x क्या होगा? तो x ये टोटल होगा, ध्यान से देखिए
x क्या होगा, ये आपका टोटल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x यानी ये टोटल है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस, अब देखिए ये टोटल कोस्ट का होल स्क्वायर है, मीन्स अंश में जो टर्म होगा उसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं और हर में जो टर्म होगा उसका भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे एक्स है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, आप इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखा जाए इसके आगे जब बढ़ाएंगे तो आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये तो रहेगा ही। अब देखिए नीचे वाला, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आपको पहले से पता है कि 1 छिपा रहता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पे मिल जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर के ये फॉर्मूला पर है, तो हम लोग उस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला होता क्या है, लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जिसमें ये आपका a है और 1 b है, तो इसके पहले माइनस है तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, इसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए पहले होता है a स्क्वायर, तो a आपका कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a तो आपका यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और b, तो b कितना हो जाएगा, ये तो a हो गया, और इंटू b हो जाएगा आपका 1 प्लस b स्क्वायर, यानी b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, अपॉन इसके बटा में है एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पर मिल जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपको मिलेगा, और इसके अपॉन में है आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी नोट कर लिए होंगे, आगे देखते हैं इसको। देखा जाए इसके बाद आप क्या करेंगे, tan इनवर्स, आप देख रहे हैं कि ये फोर्थ टर्म है और फोर्थ टर्म कहाँ चला जाता है, फर्स्ट, तो उसको फर्स्ट में लिखिए, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और इनटू ये फोर्थ टर्म है तो इसको ऊपर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन इसके नीचे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो टर्म प्लस में होगा वो आपका माइनस में हो जाएगा,
और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ से इस करली ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है, -1 क्योंकि ये भी प्लस में है। अब देखिए ये माइनस में है तो आपको मिल जाएगा प्लस में 2√x² + 1, और ये आपका प्लस में है तो आपको मिल जाएगा माइनस में 1, तो ये आपको मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये x से ये स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से x² से ये भी x² आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, x² से x² भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 गो x है और नीचे 1 है, तो 1 गो x से आपका ऊपर वाला एक x कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको मिलेगा tan इनवर्स 2√x² + 1 -1 इंटू x मिल जाएगा, और इसके अपॉन में मिल जाएगा, देखिए -1 और -1 हो जाएगा आपका -2 और प्लस 2√x² + 1, ये आपको मिलेगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2√x² + 1 -1 इंटू x अपॉन, देखिए आप ध्यान से, यहाँ से जब आप 2 कॉमन लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं 2 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 यहाँ पर मिलेगा, और प्लस यहाँ से तो 2 बाहर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा √x² + 1। और आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों टर्म सेम है। अब यहाँ पर पहले माइनस आ गया, इसको आप बाद में भी लिख सकते थे, इसको पहले करके और इसको बाद में करके, मीन्स दोनों टर्म जो है आपका सेम है, तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x। तो देखिए जो हम लोग को पार्ट प्रूव करना था वो आपके सामने है। इतना इक्वल टू tan इनवर्स x प्रूव करना था, आपको tan इनवर्स x मिल चुका है, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर। देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, ये आपको दिया गया है, और इसके इक्वल में प्रूफ करना है आपको x² + 1 अपॉन x² + 2। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप LHS लेंगे। LHS में आपको दिया गया है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट दिया गया है इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसमें आपको दिया गया है cot इनवर्स x, तो आप जानते हैं कि इसके बगल में साइन दिया गया है, तो जब यहाँ से cot इनवर्स x दिया गया है तो इसको किसके फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन के फॉर्म में, तभी तो साइन से साइन कैंसिल होगा। तो आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि साइन cot इनवर्स x दिया गया है, तो अगर यहाँ पर साइन है और यहाँ पे cot इनवर्स x दिया गया है तो इसको आप साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, जो यहाँ पे दिया गया होता उसको हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज करते। तो चलिए इसको सबसे पहले आप लेट मान लीजिए थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x, तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, और आप जानते हैं b/p होता है, यानी tan का उल्टा होता है cot, तो b/p लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से हमको चाहिए h, तो b इक्वल टू आपका x है, p इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से h निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे √p² + b²। तो आपका p कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
और b का स्क्वायर मीन्स x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आपको h का वैल्यू निकल चुका है। और हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर मेन एम हम लोग का क्या था, कॉट इनवर्स x दिया गया था, इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना था। तो हम लोग इसको साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी। आपका पी कितना है, 1 है, और एच कितना है निकाल चुके हैं आप, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x कॉस tan इनवर्स साइन। अब देखिए कॉट इनवर्स x को हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज कर चुके हैं। तो साइन के फॉर्म में क्या मिला हम लोग को, साइन वर्स 1 अपन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स के पर लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कॉस tan इनवर्स, ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा कॉस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल गया। और फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि फिर यहाँ से इसको आप थीटा मानेंगे और इसको चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। जो यहाँ पे दिया गया होगा उसी के फॉर्म में चेंज करते हैं, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा। तो हम लोग फिर यहाँ से लेट थीटा मानेंगे, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं आप tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, p बाई बी। तो हमको चाहिए h, तो p यहाँ पर है 1, b है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो h निकाल सकते हैं, रूट अंडर h आपका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p तो आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो मिलता है आपको 1 प्लस, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम लोग गलती लिख दिए हैं, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, तो जहाँ जहाँ ये होगा प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाल चुके हैं, h का वैल्यू रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग को चेंज करना था, मीन्स tan इनवर्स 1 अपन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को चेंज करना था कॉस के फॉर्म में। तो अब आपको कॉस के फॉर्म में मिल जाएगा। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसको आप नोट कर लीजिए, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए b कितना है, b आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस होगा, ये आपका है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा प्लस मिस्टेक से छूट गया था, देखिए यहाँ पे प्लस है, सब जगह प्लस है, यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं सब जगह प्लस है। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एच तो अभी निकाले हैं, रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इतना लिख सकते हैं। तो फिर नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से हम लोग लेकर चलेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग को मिला था।
तो हम लोग का मेन एम क्या था कि tan वर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में चेंज करें, जो कि यहाँ से थीटा मानते हुए इसको हम लोग कॉस के फॉर्म में ला चुके हैं। और कॉस के फॉर्म में कितना मिला है, कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिला है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ से आप tan वर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर इतना अप्लाई कर सकते हैं, कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये दोनों अलग अलग रूट में है, तो आप तो जानते हैं दोनों को एक ही रूट में आप लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए, जो हम लोग को पार्ट प्रूव करना था, देखिए जो पार्ट हम लोग को प्रूव करना था वो आ चुका है, इक्वल टू RHS। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।